हेलो गाइस, मैं नुकसार सर। मैं मोहम्मद अशरफ। आप दोनों दोस्तों, आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है वी वांट टू मर्ज विद इंडिया प्रो पोस्टर्स इन पीओके डिमांड कंप्लीट मर्ज विद। अच्छा जी, ये जो एहतजाज चल रहा है ना जम्मू कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, सॉरी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो पाकिस्तान सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहते हैं जिसको, पीओके जिसको बोलते हैं। तो उसके अंदर एहतजाज चल रहा है, उसमें ये डिमांड रखी जा रही है। तो खैर देखते हैं दोस्तों, पहले वीडियो फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इस टाइप के पोस्टर्स आज के समय पूरे पीओके में देखे जा रहे हैं। बताता हूं इसका मतलब क्या है। वैसे मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है ये कोई आम चीज नहीं है। जो प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं पीओके में, ये मैं कहूंगा हिस्टोरिक है अपने आप में। इस टाइप के जो पोस्टर्स हैं ये दीवारों पे देखे जा रहे हैं, जहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहां पर ये लिखा है कि इनको पाकिस्तान का पार्ट तो बनना ही नहीं है। यहां पर लिखा है वी रिजेक्ट पाकिस्तान, या तो हमको आजादी दे दो। ये ऊपर आपको पता होगा जब जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी इंडिया में, आज के समय यूटी है, तो स्टेट का एक फ्लैग भी था। तो ये लोग कह रहे हैं कि या तो हमको आजादी दे दो, ये फ्लैग, और फिर कह रहे हैं या तो हमें इंडिया का पार्ट बनने दो। ये बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक हिस्टोरिक शिफ्ट हम देख रहे हैं पीओके में। और ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ हम इंडिया में डिस्कस कर रहे हैं, हम इंडिया में हवा बना रहे हैं कि हाँ कुछ हो रहा है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर में इसके बारे में खुल के लिखा है, मैं बहुत चिंतित हूं पीओके के दृश्य देखकर। यहां पे आप देख पाएंगे शहबाज शरीफ ने ट्वीट की है कि मैं डीपली कंसर्न्ड हूं अबाउट द सिचुएशन इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये वैसे आजाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, कोई सेंस उसकी बनती नहीं है क्योंकि कहीं से वो आजाद नहीं है। इट इज ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही उसको कहना ठीक रहेगा। तो आगे ये भी कहते हैं कि जो सिचुएशन है बहुत ज़रा क्योटिक है, और साथ में उन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि पीसफुल प्रोटेस्ट तो ठीक है, मगर जो लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं वो गलत है। क्योंकि जो वीडियो सामने आई है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग पाकिस्तान की जो पुलिस है उसको लिटरली पीट रहे हैं, उनको डंडे मार रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि बस हमको आज़ादी दे दो, हम पाकिस्तान का पार्ट बन के नहीं रहना चाहते। और आगे शहबाज शरीफ कहते हैं कि जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है पीएमएनएल, ये लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि पीओके में ये लोग नॉर्मलसी लेकर आए ना। यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों कह रहे हैं कि इनकी पार्टी के लोग कोशिश करेंगे। ये तो खुद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के। देखिए, पाकिस्तान ने एक नौटंकी सी कर रखी है पीओके में। इन्होंने एक फेक प्राइम मिनिस्टर पीओके के लिए बिठा रखा है। पीओके में ये आप कह लीजिए सो कॉल्ड इलेक्शंस करवाते हैं। जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस होते हैं आप समझ सकते हैं, वैसे ही इलेक्शंस ये पीओके में करवाते होंगे। और उसके बाद एक आदमी को ये बना देते हैं प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीओके। और आज के समय जो सरकार है ना पीओके में, वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी तहरीके पाकिस्तान की है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे 2021 में जब कश्मीर में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इन्होंने जो अपने इलेक्शंस हैं जो भी आप कह लीजिए करवाए थे, उस टाइम क्या था कि पाकिस्तान में जो पीटीआई है, इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी, उनकी काफ़ी अच्छी ट्यूनिंग थी पाकिस्तान आर्मी के साथ। तो इलेक्शन इन्होंने इस तरीके से करवाए कि पीटीआई को मैक्सिमम सीट्स मिल गई। और अब प्रॉब्लम देखो आज के समय ये है, 2021 से अब हम आ चुके हैं 2024 में। जो इक्वेशन है पाकिस्तान में कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब पीटीआई को पाकिस्तान की आर्मी तोड़ने की कोशिश कर रही है। इमरान खान जेल में बैठ के धमकियां देते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा। जिस तरीके से बांग्लादेश अलग हुआ था उसी तरीके से पाकिस्तान के जो बाकी एरिया हैं वो भी टूट सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इमरान खान ने रिसेंटली कहा था कि ढाका लाइक ट्रेजेडी हो सकती है पाकिस्तान के साथ। और अगेन मैं यहाँ पर यह भी ऐड कर दूं कि इमरान खान इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि लंबे समय से इनको जेल में रखा गया है। और अभी रिसेंटली इनकी अभी स्टेटमेंट सामने आई थी कि अब एक ही काम बचा है कि पाकिस्तान आर्मी शायद इनको जेल में ही मार दे। तो अब आप सोच कर देखिए पाकिस्तान के लिए कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि जो पॉलिटिकल पार्टी सरकार बनाकर बैठ गई है आज के समय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान आर्मी तोड़ने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे टाइम में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग टैक्सेस से परेशान हैं, लोग कम डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी हद तक फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि पाकिस्तान का भविष्य क्या होगा। और इसलिए पाकिस्तान में इस टाइप के नारे लगाए जा रहे हैं। बाय द वे ये वीडियो एक आलू से रिकॉर्ड करी गई है। यहाँ पे आप देख पाओगे पता नहीं ये सुना है कहीं पे, आज़ादी आज़ादी वाला याद नहीं आ रहा, पता नहीं कुछ सुना सुना सा लग रहा है।
बट इधर वे मतलब ये मैं कहूंगा जो हिस्टोरिक सीन्स है हमारे सामने ये देखे जा रहे हैं आज के समय। और हाँ, ऐसा नहीं है कि जो प्रोटेस्ट हम आज के समय देख रहे हैं इन्हीं प्रोटेस्ट के दम पर पीओके अलग हो जाएगा और इंडिया से मर्ज हो जाएगा। ऑब्वियसली ये जो प्रोटेस्ट हैं धीरे धीरे आने वाले सालों में बढ़ते रहेंगे। अभी देखिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं टैक्स को लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर एडिशनल टैक्स जो इनको पे करना पड़ा है, इन्फ्लेशन को लेकर ये कंप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि देखो इन दी एंड एक आदमी को जब दिखता है कि जो मैंने पैसा इकट्ठा करके बैंक में रखा था उस पैसे की वैल्यू गिरती जा रही है, महंगाई 20% से आगे जा रही है, मतलब मैं कितनी कमाई करूंगा, कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालूं, किस स्टॉक को परचेज करूं कि 20% इन्फ्लेशन को मैं चेस कर पाऊं, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और साथ ही साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने रिसेंटली पाकिस्तान के बारे में कोई अच्छी बातें बोली नहीं है। आईएमएफ ने खुल के ये कह दिया है कि जो डाउनसाइड रिस्क है पाकिस्तान के लिए ये एक्सेप्शनली हाई है। श्रीलंका की भी आर्थिक हालत बहुत ज़रा खराब हुई थी, आईएमएफ ने कभी इस टाइप के जो शब्द है श्रीलंका के लिए भी इस्तेमाल नहीं किए थे, मगर पाकिस्तान के बारे में खुल के कहते हैं कि हमें डर है कि हमने जो लोन दिए हैं ना पाकिस्तान को, ये आईएमएफ कह रहा है बाय द वे, जबकि आईएमएफ के लोन बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए सॉफ्ट लोन टाइप के होते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होता है, शर्तें काफ़ी हद तक फेवरेबल होती है कंट्री के लिए। आईएमएफ कह रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा शक है कि पाकिस्तान इन लोन्स को, ये जो डेट है, इसे वापस लौटा भी पाएगा नहीं लौटा पाएगा। और अगर लौटाता है तो उसके लिए देखिए सीधी सी बात है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनके पास तो पैसा है नहीं, आर्मी बहुत सारा पैसा निकाल लेती है। अब घूम फिर के पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए होगा तो ये कहाँ देखेंगे, अपने सिटीजन्स की तरफ देखेंगे, टैक्सेस बढ़ाएंगे, पेनल्टीज बढ़ाएंगे, ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ेगी। तो आने वाले समय में देखो पाकिस्तान की करेंसी और ज़रा गिरेगी, इनकी इकोनॉमिक हालत और ज़रा ख़राब होने वाली है, अनलेस मैं यहाँ पर ये बोलूँगा कि इसी बीच यूएस या चाइना कोई बड़ा एक हेल्प पैकेज अनाउंस कर दे पाकिस्तान के लिए। उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जो करंट स्थिति बनी हुई है अगर ऐसा ही लगा रहता है तो बिल्कुल जो प्रोडिक्शन करी थी हमारे एक्स आर्मी चीफ ने, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, कि पीओके खुद ही बिना वॉर के पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड करेगा। उसके बाद ऑफ कोर्स इंडिया को जो करना है हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। एक बार वहां की पॉपुलेशन मन बना ले, ये जो पोस्टर्स आज के समय हम देख रहे हैं पूरी पीओके की जनता मन बना ले कि इसी रास्ते पे आगे चलना है, तो बिल्कुल इंडिया भी तैयार हो जाएगा। और उसके बाद आप देखोगे जेन्युइनली पीओके विल इवेंचुअली बिकम ए पार्ट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अगेन। तो अभी देखिए पीओके से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। मुझे ये देखना है कि क्या ये लोग पीटीआई की जो गवर्नमेंट है पीओके में, क्या इसको ये बिल्कुल डिसमेंटल कर देंगे, ये देखना होगा। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। फाइनली आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आज के समय ये जो व्यक्ति है ना, मोहम्मद इदरिस देबे, ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है। ये प्रेसिडेंट बन चुके हैं एक देश के। जैसे ही ये प्रेसिडेंट बने, जो ऑपोजिशन है उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है इसमें धांधली हुई है, ये सड़कों पे उतर गए और अब आर्मी इस कंट्री की जो ऑपोजिशन है इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। आपको बताना है कि देबी रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, गैबोन, चाड, रवांडा या फिर जिम्बाब्वे। ये है यहाँ पे आपका हिंट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। तो वीडियो तो वाकई शॉकिंग आ रही है। अब वो देखें, आज़ादी आज़ादी, हम पाकिस्तान से लेंगे आज़ादी, पोस्टर भी नज़र आ रहे हैं, उसके बाद नारे भी लग रहे हैं। तो जो वाकई जिस तरह प्रशांत सर भी बता रहे थे कि जो इंडियन थे ना आर्मी चीफ या फाइम मिनिस्टर, जो ने जो स्टेटमेंट्स दी थी कश्मीर को लेकर कि हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुद ही कश्मीर से आवाज़ें उठेंगी इंडिया के साथ जुड़ने की, और देख रहे उनकी प्रेडिक्शन मुकम्मल हो गई। मतलब कि वो असल में चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि अब सूरत हाल क्या है, आने वाले दिनों में क्या होगी, ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट हो जाती हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो देखो आज वो हो गया। हमें कहा जाता था कभी, नीचे कमेंट में मैं पढ़ता हूँ तो लोग उसको तो भी कहते थे कि भाई 2024 या 2025 के में, 2024 के एंड में या 2025 में ये पीओके जो है वो खुद ब खुद ही इंडिया में शामिल होने की कोशिश करेगा। और वो साबित हो गया, वो सच साबित हो गया। और अपनी कानों और आंखों से देखा, उधर गाड़ियों को आग लगा दी गई है, पुलिस को डंडे मारे गए। मतलब वो इतना ही तंग है इनसे। जाहिर सी बात है भाई, उनका हक बनता है जो उनके साथ मुआहदे किए गए या जो उनके साथ
बातें की गई, कमिटमेंट की गई, अगर वो नहीं पूरा करते, आखिर एक बंदे का सब्र होता है, उनका सब्र मैं कहता हूँ कि जवाब दे गया है। हमारा पंजाब में भी कहीं कहीं होता है, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हो रहे जितने वहाँ पे हो रहे हैं। तो करना चाहिए, ये उनका भाई हक बनता है, राइट है उनका, डिमांड करें। वो आकर उनके साथ इलाहा किया है, तो जाहिर सी बात है जब वो इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है उधर दूसरे कश्मीर में, तो ये तो भाई छोड़ेंगे पाकिस्तान को, ये तो ये वैसे हिस्ट्री में मैंने पहली मरतबा देखा, शायद पहले भी हुआ 2023 में हुए थे एहतजाज, लेकिन इतने खुल्लम खुल्ला एहतजाज पाकिस्तान के अगेंस्ट। भाई आप देख लें कि PO उन्होंने पुलिस का एक वीडियो डाला था, उसको उल्टा दिया, उसको उन्होंने पत्थर मारे, आग लगाई, और उसके बाद वहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर था, उसके उन्होंने कपड़े उतार के वही डंडा देकर वहाँ चौक में खड़ा कर दिया, और जो भी कश्मीरी वहाँ से गुजरता है या देखता है उसको उसके कपड़ों पे भी पत्थर बरसाते हैं। इतनी शदीद नफरत हो चुकी। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं यार। और शहबाज शरीफ की आपने ट्वीट नहीं देखी, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मुझे जो कानून को अपने हाथ में ना ले, तो क्या करें आप? इनकी सिर्फ और सिर्फ जो शहबाज शरीफ साहब है ना, इनकी सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी है, बस ये बयानों की हद तक पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, और कुछ भी नहीं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करते, सिर्फ बयान, खाली बयान। असल में ना पता क्या, पाकिस्तान के अंदर जो अफरा तफरी फैली है ना, ये अब रुकने नहीं वाली। और ये पाकिस्तान ने कुरा खोदा था इंडिया भाई जो हमारे मुल्क के सरदार है ना, चंद सरदार, वही खा रहे हैं हमारे मुल्क को। जब वही खाएंगे तो मुल्क का तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। IMF पे कितनी देर जो है हमारा मुल्क टिका रहेगा, कितनी देर जो है भीख मांग के गुजारा किया जा सकता है? मैं कहता हूँ कि परमानेंटली ये मुल्क बिल्कुल नहीं चलने वाला। IMF ने जैसे कहा है कि भाई हमें तशवीश है कि हम ये जो हमारा लोन है ये भी अदा कर सकेंगे या नहीं। मैं तो कहता हूँ कि ये 100% आपका लोन भी खा जाएंगे। हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं, हमें पता है कि ये जो लोन आपने दे दिया है बहुत मुश्किल है ये आपको वापस मिले। असल में ना वो सही एक सेंटर थे, मुझे याद नहीं उनका, वहाँ के भीख पर हॉस्पिटल या वो खैराती इदारा तो चल सकता है, लेकिन मुल्क भीख पर नहीं चलते। कितनी देर आप भीख मांगेंगे, कितनी देर आप कर्ज लेकर काम चलाएंगे? एक का कर्ज लिया, दूसरे को वापस किया, दूसरे का कर्ज लिया, तीसरे को वापस किया, इस तरह नहीं चलने वाला। और कश्मीर के लोगों के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो याददाश्तें साइन हुई हैं कि भाई हम आपको ये देते हैं कि ये एक अलग आपकी स्टेट होगी, उधर आपका अलग वज़ीर आज़म होगा, वो होगा, ये होगा, ये सारा कुछ। तो उसके बावजूद भी अगर हम नहीं दे रहे तो हम उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अगर वो इंडिया के साथ मिलता है तो वो हमसे कहीं ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। उनकी डिमांडें आपने नहीं दे सुनी, या आप हमें अलग कर दें या फिर हम इंडिया से मर्ज करने दें। तो ये तो दोनों उनकी भाई, दोनों में से एक तो जीत गया इंडिया जीत गया अगले से। इससे इंडिया को जंग करनी नहीं। 2019 में उन्हें 370 खत्म किया। आज कहाँ रहमतुल्लाह को बुलाते और उनसे पूछते कि भाई आज़ाद कश्मीर जो है आपका, वो तो खुद चल के जा रहा है इंडिया की तरफ। ऐसे आज उसको मिर्चियाँ लगनी थी। हाँ जी, वो खैर एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे तो वापस आ ही जाएगा। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।